नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको कहीं आज तक आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि ये साइंस ऐसी है कि ऐसा नहीं होता किसी शास्त्रों में पहले से लिखा होगा, पहले किसी से ने बताया होगा। ये परमात्मा कण कण में, इसीलिए कहा जाता है वो किसी भी मुख से कभी भी कोई भी ज्ञान दे सकता है। हो सकता है आप घर से बाहर निकले तो झाड़ू वाले के मुख से वो अपना ज्ञान प्रकट कर दे। तो वैसे ही ये ज्ञान परमात्मा का ऐसा है कि अति दुर्लभ से दुर्लभ है और ऐसा सटीक है कि आपको इससे पहले मंत्र सिद्धि का ऐसा कोई तरीका नहीं मिला होगा। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, मंत्र सिद्धि आपके देवता करके देंगे। जो भी आप मंत्र करते हैं, आप कहते हैं मैं 5 साल से कर रहा हूं, 2 साल से, फायदा तो है लेकिन पूरा फायदा नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं 5, 7, 10% लोग, वो कहते हैं करते बहुत है लेकिन फायदा कुछ नहीं, डाउन ही डाउन चलता है काम, संसार का भी और अध्यात्म का भी। अध्यात्म में भी कुछ नहीं, अधिकतर लोगों को फायदा दिखने लग जाता है। लेकिन आपको एक ऐसी विधि बताता हूं, आप इसको लगातार करेंगे, आप एक ऐसी अनुभूति को प्राप्त करेंगे जो आपकी कल्पना शक्ति में भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो कल्पना में आता ही नहीं। वो परमात्मा का अनुभव है, वो कल्पना में नहीं आ सकता। हाँ, जिस दिन आपको एक बार उस परमात्मा का अनुभव हो गया, उसके बाद वो उसकी आपके अंदर कल्पना, उसकी छवि आ जाएगी। लेकिन एक बार कम से कम अनुभव हो तो आपको एक ऐसी विधि दे रहा हूं, जो भी मंत्र सिद्ध करना है मंत्र सिद्ध होगा और साक्षात आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, जिस भी देवता का आप ध्यान भजन मंत्र करते हैं, वो खुद ही आपको मंत्र जागृत करके दे देंगे। लेकिन करना आप ही को है प्रयास, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मैंने जोड़ दी हैं, मिक्सचर बना दिया है। जैसे आटे से खाली रोटी बनती है, लेकिन और जिन्होंने खोज की आटे से मैदा बन गया, सूजी बन गई, सूजी से हलवा, तो हलवे से कुछ और कितनी हजारों हजार वैरायटी बन जाती है। वैसे ही अध्यात्म में है, जितनी खोज करते जाओ परमात्मा उतने द्वार खोलता जाता है। तो ऐसी विधि आपको बता रहा हूं, जो भी आप मंत्र करें अथवा ध्यान, 2 मार्ग होते हैं, वैसे 3 है। तीसरा भक्ति का है, समर्पण का है, दीनता का है, शून्यता का है। उसमें भक्ति के अंदर तो इंसान पूरी तरह से बह जाता है, उसको मतबल ही नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस तू ही तू, तू ही तू। तो वैसा होता है जैसे गुरु नानक देव मोदी खाने में बैठे हैं और तेरा 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 तेरा, वैसा भक्ति का वो हो गया। लेकिन जिन्होंने मंत्र करना है, ध्यान करना है, उसके लिए मैं मार्ग बता रहा हूँ। क्योंकि भक्ति अंदर से ही होती है, भक्ति सिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। जिसके अंदर है सो है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो प्रकट नहीं की जा सकती। हाँ, किसी के अंदर है तो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। आग जल रही है तो हवा देके और तीव्र की जाती है। लेकिन आपको जो मार्ग दे रहा हूं, ये मंत्र सिद्धि के, ध्यान सिद्धि के हैं। जितना अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे, आप 21 दिन में ऐसा अनुभूति करेंगे जैसी जीवन में शायद आपने कभी नहीं की होगी, कि ऐसे भी मंत्र जागृत होता है। और आपके देवी देवता करके देंगे। क्या करना है आपको, जो भी आप जिस भी देवी देवता इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, उसी देवी देवता इष्ट का आपने ध्यान करना है, उसी को याद करना है। प्रभु आपका ध्यान कर रहा हूं, आप कृपया करके पहले इसके लिए थोड़ा और अनुकूल वातावरण कर लें। वो कैसे करेंगे, अगर आप घर पे ही कर रहे हैं तो अपने आसन के ऊपर बैठना अति आवश्यक होता है। जो लोग बिना आसन के कहीं भी इधर उधर बैठ जाते हैं, उसका कभी वो प्रॉपर फल नहीं आ पाएगा। यानी जो 6 महीने में पूर्ण सिद्धि हो सकती है, या 1 महीने में, 1 महीने वाला 1 साल पे चला जाएगा काम। आसन अति जरूरी है, और एक ही आसन, उसको कोई दूसरा टच भी ना करे, छुए भी ना, उसको खुद ही इकट्ठा करें और खुद ही उसको रखें। और मंत्र करने के बाद एक चीज और होती है, उसका जो सारा पुण्य बनता है उसको सुरक्षित किया जाता है। अगर आप उसको ना करें तो उससे जो एनर्जी बनती है वो बिखर जाएगी। हम जब हवन करते हैं तो हवन में भी उसके चारों ओर पानी किया जाता है, क्योंकि पानी के साथ कुछ ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है कि यज्ञ का पुण्य, यज्ञ की ऊर्जा तभी प्रकट होती है। पाठ मंत्र करने के बाद भी वहां पे अगर जल नहीं छोड़ा तो कहते हैं कि सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। सच में वैसा ही होता है, क्योंकि जो आप मंत्र ध्यान करते हैं उससे एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक तेज ओज बनता है, और उसको सुरक्षित करना जरूरी है। अगर उसको नहीं किया तो बिखर जाएगा, आपके आसन में भी नहीं टिकेगा, शरीर में भी, यानी काफी हद तक उसका लॉस हो जाता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा पास में जल रखें, छोटी सी किसी भी बर्तन में जल रखें। पाठ मंत्र करने के बाद उसको थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और अपने आसन का थोड़ा सा किनारा पकड़ के ऐसे पीछे खींच के उसके नीचे छोड़ देना है।
और 3 बार उसको करना होता है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ठीक है, ओम शम शर्कराय नमः, या फिर 3 बार इंद्राय नमः। तो उससे क्या होता है, जो मंत्र की ऊर्जा बनी होती है वो सारी वहीं पे ठंडी हो जाती है और आसन के अंदर टिक जाएगी। ये रासायनिक बहुत सूक्ष्म स्तर पे होती है जी, और वही जल का असर पूरे शरीर में आता है। जितना ऊर्जा बनी होगी वो शरीर में टिक जाएगी, बिखरेगी नहीं, लॉस नहीं होगा। अब मंत्र क्या करना है, ये तो बीच में बात आ गई थी। तो क्योंकि ये जरूरी है, इस प्रक्रिया को हमेशा आपने मंत्र जाप के बाद करना ही करना है, ध्यान के बाद करना ही करना है, नहीं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। जैसे आप किसी चीज में बांध लें और उसको ऊपर से गांठ देके ना बांधें तो बिखर जाएगी चीज, आप उसको उठाएंगे बिखर जाएगी। वैसे ही इस सारी पुण्य को बांधना पड़ता है। तो आप आंखें बंद करके अपने पहले एक जोत जला ले, धूप जला ले, और इष्ट से या कुल देवी देवता जिसकी भी आप पूजा मंत्र करते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु कृपया करके इस शरीर के कण कण में मेरे में प्रकट हो जाएं, क्योंकि कण कण में प्रभु आप ही हैं। कण कण के भीतर श्वास श्वास में आप हैं, तो जर्रे जर्रे में भी आप ही हैं। आप मेरे रोम रोम में प्रकट हो जाएं। एक बार प्रार्थना करें। उसके बाद जिस भी देवता का आप मंत्र कर रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें आपकी जुड़ेंगी, तो तत्काल मंत्र की अनुभूति आपको कुछ ही दिन में होने लगेगी। जो वर्षों में नहीं हो पाया वो आप देखेंगे कि होना शुरू हो गया। आपने जैसे कोई कर रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, नमः शिवाय कर रहा है, जो भी है, राम राम है, और कोई राम राम कर रहा है, तो राम जी की जैसी भी छवि उसके भीतर आती है। जब आप मंत्र करने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा जुड़ जाएगी, किसी ना किसी मंदिर से जुड़ी होती है। मंत्र तभी प्राप्त होता है। ऐसे मंत्र भाग्य में नहीं कि आपने कोई भी जाप करना शुरू कर दिया, आपकी ऊर्जा सूक्ष्म रूप से किसी ना किसी मंदिर से पहले जुड़ी हुई है, देवता से जुड़ी हुई है। उसी का किसी ना किसी तरीके से, व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, उसी देवता का मंत्र आपको प्राप्त होता है। तो चलो ये तो सूक्ष्मता की चीज थी, लेकिन मोटे तौर पे बता दिया। तो जब आप करेंगे राम राम राम, तो आपने क्या महसूस करना है, अपने शरीर के भीतर आपने देखना है, ध्यान दौड़ाना है, और इससे आपकी हीलिंग ऐसी जबरदस्त हो जाएगी कि शरीर में कोई रोग दोष बीमारी कुछ भी है, आप देखेंगे वो ऐसे घुलनी शुरू हो गई, शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो गई, और वाइब्रेशन और बहुत कुछ आपको होने लगेगा, जो कभी हुआ नहीं था वो होने लगेगा। तो आपने राम राम राम, या कोई हनुमान जी का मंत्र कर रहा है तो उसी देवता का उसके मन में थोड़ी देर में अपने आप ही चित्र उभरने लगेगा। वो कोई याद करने की भी जरूरत नहीं, वो उभरने लगेगा। आपके मंत्र से जो ऊर्जा प्रकट होगी तो देवता प्रकट होंगे ही होंगे, देवता आते ही आते हैं, वो उभरने लगेंगे। तो उसकी छवि आपने अपने मन में बैठा लेनी है। किसी के मन में देवता की छवि पहले से हो तो आपने उनको प्रार्थना कर देनी है कि मेरे इस मंत्र को प्रभु आप जागृत कर दो। तो साथ में अपने शरीर में आपने ध्यान दौड़ाना है। अगर शरीर में किसी स्थान पे कोई रोग दोष बीमारी है तो उस स्थान पे कहीं दर्द है, उस स्थान पे ध्यान ले जाएं, और ऐसी भावना आपने करनी है कि वहां पे जितने अणु परमाणु है, अणु परमाणु कितने सूक्ष्म होते होंगे कि यहाँ पे अगर इतने एरिया में देखें तो अरबों खरबों, कई अरबों और कई अरबों खरबों, जितनी मैं शायद गिनती भी नहीं कर सकता, नील पद्म, तो इतनी में अणु परमाणु इतने हैं। तो शरीर के इतने आपने सूक्ष्म भाग समझने हैं कि इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग हैं। तो जैसे ही आप उसमें भाव कर सके वैसे ही आपने भाव करनी है। जहां पे आपको रोग दोष है, बीमारी है, वहां पे भाव करना है कि वहां पे वो देवता का, आप जिधर भी उस भाग में ध्यान दौड़ा रहे हैं उधर देवता की पूरी रूप, पूरी मूर्ति विराजमान है। वो देवता वहां पे पूरी तरह विराजमान है और खुद ही आपका मंत्र वो दोहरा रहे हैं। आप नहीं दोहरा रहे, आपके देवता दोहरा रहे हैं। बोलना आप ही को है, राम 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 राम, जो भी आपका मंत्र है। लेकिन आपने भावना करनी है कि देवता का उस स्थान पे, शरीर के, यानी कि शरीर के हर अंग, हर भाग में आपने अपने देवता को देखना है। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे अरबों खरबों रूप प्रकार से इधर भी इधर भी इधर भी हर दिशा में मेरे देवता का मेरे को चेहरा दिखना चाहिए, और वो खुद ही उस मंत्र को दोहरा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। ये भाव करते हुए सुनना है कि मेरा देवता यहां से बोल रहे हैं, यहां से यहां से यहां से, हर अंग से राम 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 राम। और वो आवाज एक नहीं, अगर यहां पे 1000 या 1,00,000 10,00,000 मैं अपने देवता के चित्र के भाव करूंगा कि 1,00,000 देवता यहां पे मेरे
प्रकट हो गए हैं, मेरे देवता ने 1 लाख रूप बना लिए हैं, तो उसकी 1 लाख की आवाज कैसी आएगी? सामूहिक रूप से राम बोला जाएगा, राम राम। तो वैसे ही भावना करके आपने उसको सुनने की कोशिश करनी है, केवल इसको करना है। 10 दिन में आपके जो दोष, बीमारी, रोग दोष जो ठीक नहीं हो पाए वर्षों वर्षों में, आप देखेंगे वो ऐसे घुल के निकल गए शरीर से। चाहे पथरी पथरा क्यों ना हो, लोगों के स्टोन्स बने रहते हैं, चाहे वही क्यों ना हो, किसी भी भाग में हो, वो भी आपकी बॉडी से घुल के निकल जाएंगे। पूरी एकाग्रता, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितनी एकाग्रता और प्रेम, समर्पण के साथ इस कार्य को करते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान है। अध्यात्म एक विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं होता। इसमें सारी अवचेतन मन की ही साइंस जोड़ी है, क्योंकि इसको समझते कौन है? जो सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने भीतर देखने में सक्षम हो जाते हैं, वो इस विज्ञान को समझने लगते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो हर तरफ अपने शरीर में, हर इधर भी आगे पीछे हर तरफ देवता का रूप है मेरे शरीर के अणु अणु, परमाणु परमाणु में, और वो मंत्र को दोहरा रहे हैं बस। और वो आवाज एक नहीं बल्कि 1-1 करोड़ एक साथ आवाज आ रही है, राम राम राम। जो भी मंत्र है उसका आप इस तरह से भाव करें, 21 दिन में आप ऐसी अनुभूति करेंगे जैसी जीवन में शायद कभी ना की होगी। फिर आप खुद ही कहेंगे कि ना ऐसा मैं सोच सकता था, ना कर सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हुआ। तो इतनी पावरफुल ये विधि है, इसको करें और 10 दिन में आपको क्लियर चेंज मिल जाएगा। चाहे शरीर में कोई रोग दोष बीमारी हो, कुछ भी हो, 21 दिन कर लेंगे, 21 दिन में तो आपकी एक चेन फिट हो जाएगी। उसके बाद इसको लगातार करते रहना है, ये सिद्धि है। ऐसा नहीं कि 21 दिन रोग दर्द ठीक हो गया छोड़ देना है, सिद्धि है। जितना आप इसको ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सिद्ध होगा और उतना ज्यादा चमत्कार। फिर आप इस लेवल पे भी आ सकते हैं, किसी के अंदर आप इसकी भावना करेंगे, वो व्यक्ति तत्काल ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा दूसरों के ऊपर नहीं करना, क्योंकि आपको इसका पूरा विज्ञान नहीं पता कि कैसे दूसरे के कर्म है, उसमें कैसे अगर हीलिंग भी करनी है तो किस प्रकार से जुड़ना है, वो नहीं पता। तो साधारण लोग दूसरों के ऊपर अप्लाई न करें, केवल खुद की सिद्धि के लिए करें, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।